हेलो भाई, वेलकम टू द सरताज एकेडमी। कैसे हैं? उम्मीद है कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए देखते हैं आज रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा बिहार एसएससी कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का एक क्वेश्चन बैंक है, जो कि 2011 से लेकर के अभी तक यानी 2022 तक के पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं इन सभी को आज देखने वाले हैं। तो आइए आज देखते हैं। सेट नंबर 6 होगा। इससे पहले यानी 1 से लेकर के जो 5 तक का जो प्रैक्टिस सेट है इसे अपलोड कर दिया गया है और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। जो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर के इसे देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? तो पहला क्वेश्चन है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो बताना है कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र जो है ये किसने प्रारंभ किया था? तो ये जो प्रारंभ किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और ध्यान रखिएगा मोतीलाल नेहरू जो है इसके द्वारा इंडिपेंडेंट समाचार पत्र जो है संपादित किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? बताना है कि जो मेगास्थनीज है ये चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में क्या था? तो ये जो है राजदूत था। और ये राजदूत जो है मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर पाटलिपुत्र दरबार में आया था। और ध्यान रखिएगा इसी मेगास्थनीज ने यानी जो अपनी पुस्तक जो इंडिका है इसी इंडिका में पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा जो है कहा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ और उन्होंने पर्शियन कहाँ सीखी है? तो बताना गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा और उन्होंने पर्शियन जो है कहाँ पे सीखी है? तो ये हो जाएगा पटना हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहीं पटना में, इसी पटना में जो है 5 जनवरी 1666 ईस्वी को जो है इसका जन्म हुआ है। और ये जो है यानी सिखों के 10वें गुरु है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि अमजद अली खान किस यंत्र बजाने के लिए जो है जाने जाते हैं? तो अमजद अली खान जो है किस यंत्र बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो ये हो जाएगा सरोद के लिए जो है ये जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि अबेकस की खोज जो है यानी इस दौरान हुई है। तो बताना जो अबेकस है अबेकस की खोज जो है किस दौरान हुई है? तो इसकी जो खोज है तो ये हो जाएगा ग्रीक सभ्यता के समय में अबेकस की खोज हुई है। और ध्यान रखिएगा यानी अबेकस का आविष्कार लगभग 3000 जो है ईसा पूर्व यानी बेबीलोन से माना जाता है। लेकिन जो है यानी अभी जो कहेगा वर्तमान में यानी अबेकस का आविष्कार जो है ली कोई चैन यानी 16वीं शताब्दी में किया गया था। अब विश्व में यानी 6 प्राचीन सभ्यता है जिसमें कि उसमें से एक जो है ग्रीक सभ्यता भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो बताना है 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो जर्मनी पे जो शासन किया था तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रिया हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा जर्मनी का कहेगा एकीकरण कब हुआ था? तो इसका एकीकरण जो है 1871 ईस्वी में है। जर्मनी का एकीकरण जो है बिस्मार्क के द्वारा जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा आवश्यक है? यानी कोरम के लिए सदस्य जो होना चाहिए तो ये हो जाएगा 1 जो है यानी 10 होना चाहिए। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद यानी 100 जो है 100 में गणपूर्ति यानी कोरम व्यवस्था का जो है प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि साप्ताहिक शार्ली एब्दो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो साप्ताहिक जो है शार्ली एब्दो जो है कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो ये जो प्रकाशित किया जाता है तो ये हो जाएगा पेरिस से किया जाता है। ध्यान रखिएगा शार्ली एब्दो पत्रिका के कार्यकाल पर आतंकवादी द्वारा हमला कर 7 व्यक्तियों की जो हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि H1N1 किसके द्वारा होता है? तो H1N1 जो होता है तो ये हो जाएगा विषाणु के द्वारा H1N1 होता है। इसे जो है स्वाइन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है H1N1। और बर्ड फ्लू कहेगा तो H5N1 जो है ये बर्ड फ्लू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक जो है जाना माना साहित्यकार समारोह कहाँ होता है? तो एक जाना माना साहित्यिक समारोह जो है कहाँ होता है? तो ये समारोह जो है यानी जयपुर में होता है। ध्यान रखिएगा जयपुर में प्रतिवर्ष साहित्य समारोह होता है। और इसी जयपुर को जो ये जयपुर है इसको गुलाबी शहर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि बुद्ध से संबंधित यानी अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप
यानी इसका प्रतीक है। तो बताना है बुद्ध से संबंधित यानी अवसरों से यानी जुड़े प्रतीक में स्तूप जो है यानी किसका प्रतीक है। तो स्तूप जो प्रतीक है तो ये हो जाएगा मृत्यु का जो है ये प्रतीक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यानी सांची का स्तूप भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक था। तो गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था तो ये कौन था। तो ये हो जाएगा विष्णुगुप्त जो है गुप्त वंश का अंतिम शासक था। और ध्यान रखिएगा गुप्त वंश का कहेगा संस्थापक कौन था। तो इसका संस्थापक जो है यानी श्री गुप्त जो है इसके संस्थापक थे। इसी गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक कहेगा तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है इसके वास्तविक संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़कर बाहर कर दिया। तो किसने जो है दाऊद को जो है पटना से खदेड़कर बाहर कर दिया गया। तो ये किया गया था अकबर के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा मुल्ला दाऊद इसका पूरा नाम था। मुल्ला दाऊद का विद्रोह जो है 1574-76 ईस्वी में इसी के बीच में हुआ था। मुल्ला दाऊद का विद्रोह जो है अकबर के काल में बिहार में हुआ था और इसी के द्वारा जो इसे यहाँ से खदेड़ कर जो है बाहर कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि अकबर का राज दरबार कितने रत्न थे। तो अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे। तो इसके राज दरबार में जो रत्न कहेगा तो ये हो जाएगा 9 जो है रत्न थे। ध्यान रखिएगा 9 रत्न जो था जिसमें कि बीरबल था, मानसिंह था, अबुल फजल टोडरमल और अबुल फजल टोडरमल और अब्दुल रहीम खाने खाना, तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकाम और फैजी, ये सब जो है यानी इसके 9 रत्न में से थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि गोवा से पूर्व पुर्तगालियों का भारत में कौन सी राजधानी थी। तो बताना है गोवा से जो है पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी। तो राजधानी जो था तो ये हो जाएगा कोचिन जो इसकी गोवा से पहले राजधानी थी। और ध्यान रखिएगा 1510 ईस्वी में अलबुकर्क ने गोवा को जो है यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया था। नंबर 16 है कि बैंगनी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का परास क्या है। तो बताना जो बैंगनी जो है प्रकाश है इसके तरंगदैर्घ्य का परास कितना होता है यानी नैनोमीटर में। तो ये हो जाएगा 380 से 450 के बीच में इसका परास होता है। और ध्यान रखिएगा सबसे अधिक बोलेगा तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है तो लाल कलर का जो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है। तो बताना है रोगी के शरीर के अंदर जो देखने के लिए जो है क्या उपयोगी है। तो ये जो है प्रकाशीय तंतु जो है उपयोगी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा जो प्रकाशीय तंतु है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे जो है कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है। बताना जो उत्तरी गोलार्ध है इसमें सबसे लंबी रात्रि जो है कब होती है। तो ये हो जाएगा दिसंबर यानी 22 दिसंबर को जो है यानी सबसे जो है लंबी रात्रि होती है यानी उत्तरी गोलार्ध में। क्वेश्चन नंबर 19 है कि दो बिंदुओं के अवशेष के मध्य बल और उनके मध्य के दूरी आर के बीच जो है यानी इसका संबंध बताना है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा F बराबर जो है 1/r जो है यानी स्क्वायर हो जाएगा। यानी F जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर के जो है यानी ये इसी के बीच में इसका संबंध होता है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था। तो चंपारण जो सत्याग्रह इसका जो आरंभ हुआ था तो ये हो जाएगा 1917 ईस्वी में जो इसका आरंभ हुआ था। और ध्यान रखिएगा यानी गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह ही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय जो फूल है तो ये हो जाएगा वहाँ का जो फूल है तो पलाश हो जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश का राजकीय जो फूल है तो ये पलाश हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा कहेगा उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। तो पक्षी जो है वहाँ का सारस जो है राजकीय पक्षी हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का राजकीय यानी पशु कहेगा तो बरसिंघा जो है बरसिंघा ये यहाँ का राजकीय पशु है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। तो 22 जो है ये रीजनिंग का प्रश्न है तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में प्रथम
ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई? तो भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल जो है खोली गई है, ये कहाँ खोली गई थी? तो ये हो जाएगा कानपुर में खोला गया था। और कब किया गया था? तो 1870 ईस्वी में कानपुर में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल जो है खोली गई। और भारत में ऊनी उद्योग वास्तविक रूप से जो है 1950 ईस्वी के बाद जो है ही हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्राकृतिक रेशम की कितनी जो है प्रमुख किस्में हैं? तो बताना जो प्राकृतिक रेशम है कि कितनी जो है किस्में हैं। तो इसकी जो किस्म हो जाएगा ये 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो सहतूती रेशम हो जाएगा, और इरी रेशम हो जाएगा, तसर हो जाएगा और मूंगा, ये चारों जो है रेशम का किस्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है कि जालियांवाला बाग कहाँ पर है? तो बताना जो जालियांवाला बाग है तो ये हो जाएगा अमृतसर में है। और ये भी ध्यान रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को जनरल ओ डायर ने जनसभा पर गोली चलाने का जो आदेश दिया, जिसमें लगभग जो है 1000 व्यक्ति मारे गए थे। और ये जालियांवाला जो यानी बाग है यानी ये जो है जाला नामक के सरदार का था, जो अब जो है इसे राष्ट्रीय स्मारक जो है घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जो है जनजाति है। तो तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जो जनजाति है तो ये कौन हो जाएगा? इरुला। इरुला ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में पाया जाता है। और तमिलनाडु में टोडा, कुरुम्बा ये भी जो है तमिलनाडु में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है कि जारवा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो जारवा जो जनजाति पाई जाती है ये भी हो जाएगा अंडमान जो है में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा अंडमान में जारवा जनजाति पाया जाता है। वही निकोबार में अगर कहेगा तो निकोबार में हो जाएगा सेंटीनेल। तो सेंटी जो है ये सेंटीनेल जो है ये हो जाएगा निकोबार में जो है पाई जाने वाली जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम था। तो बताना है कि भारत में सर्वप्रथम वन्य जीव जो है परियोजना का जो नाम था ये क्या था? तो ये हो जाएगा हंगुल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि भारत में सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम जो है ये हंगुल था। और हंगुल जो है यानी प्रोजेक्ट हंगुल चला है यानी 1970 ईस्वी में जो है ये प्रोजेक्ट चलाया गया है। हंगुल क्या होता है? हंगुल एक प्रकार कस्तूरी जो है मिर्ग है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 29 हो जाएगा कि नीति आयोग का प्रारंभ जो है कब हुआ? तो नीति आयोग का जो प्रारंभ हुआ है ये कब हुआ है? तो ये जो है 1 जनवरी 2015 को जो नीति आयोग की स्थापना की गई। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है यानी प्रधानमंत्री होता है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो बताना जो पवनार आश्रम है इसके संस्थापक जो है कौन हो जाएगा? तो विनोबा भावे जो है यानी इसके संस्थापक थे। और ध्यान रखिएगा विनोबा भावे के गुरु जो है महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? तो जम्मू और कश्मीर की जो शासकीय भाषा है ये कौन सी हो जाएगा? तो उर्दू जो है जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा है। और ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर की डोगरी जो है ये भी जो है जम्मू कश्मीर की ही जो है यानी भाषा जो है डोगरी भी है। और ध्यान रखिएगा उर्दू जो है बिहार की दूसरी जो राजकीय भाषा है, और साथ में यानी आंध्र प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा भी उर्दू है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है कि जापान की संसद जो है कहलाती है। तो जापान की जो संसद कहलाती है तो ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ की संसद जो है यानी डाइट जो है कहलाती है। और ध्यान रखें ये जो कोर्टेस है ये कोर्टेस जो है यानी स्पेन जो है स्पेन के जो है संसद का नाम हो जाए कोर्टेस हो जाएगा। और सोजिम जो है यानी पोलैंड के संसद का नाम सोजिम हो जाएगा। और डेल आयरन जो है ये डेल आयरन जो है आयरलैंड के संसद का नाम होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है कि रियाल जो है किस देश की मुद्रा है? तो रियाल जो मुद्रा है ये किस देश की मुद्रा है? तो ये हो जाएगा सऊदी अरब की जो मुद्रा रियाल हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा और जो है और जो पाकिस्तान का मुद्रा कहेगा तो यहाँ का क्या हो जाएगा? यहाँ का रुपया जो है पाकिस्तान का मुद्रा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारतीय झंडे के
चक्र का रंग क्या है? तो भारतीय झंडे के जो चक्र का रंग है तो ये जो नीला जो है इसका रंग हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, झंडा पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष जो है कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो है झंडा पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। और झंडा समिति के यानी अध्यक्ष कहेगा तो JB कृपलानी जो है झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है कि वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो वंदे मातरम का अंग्रेजी में जो अनुवाद किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा अरविंद घोष के द्वारा किया गया। और ध्यान रखिएगा, वंदे मातरम सर्वप्रथम 1882 ईस्वी में आनंद मठ उपन्यास में प्रकाशित हुआ। और वंदे मातरम सर्वप्रथम 1800 यानी जो है 96 ईस्वी में कलकत्ता में जो इन कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है कि एक चैत्र पर्याय जो है पड़ता है यानी किस दिन को? तो लगभग जो है 22 मार्च को जो है यानी एक चैत्र पड़ता है। और अगला क्वेश्चन नंबर 37 है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये हो जाएगा मुंडकोपनिषद से जो है सत्यमेव जयते लिया गया है। और ध्यान रखिएगा यानी सत्यमेव जयते जो भारत का राष्ट्रीय जो है यानी वाक्य है। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है कि मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइश यात्रा दिल्ली और जो है इस शहर के बीच यानी दिल्ली और किस शहर के बीच चलाई गई थी? तो ये भी जो है करंट अफेयर क्वेश्चन है उस समय का। तो ये हो जाएगा दिल्ली और जो है यानी आगरा के बीच जो है चलाया गया है। और ध्यान रखिएगा गतिमान जो एक्सप्रेस है इसका स्पीड कहेगा तो 160 किलोमीटर जो है प्रति घंटा है। और भारत में सबसे जो है यानी तेज़ चलने वाला जो रेलगाड़ी है तो वंदे भारत हो जाएगा, जिसकी स्पीड जो है यानी 180 जो है किलोमीटर जो है प्रति घंटा हो जाएगा वंदे भारत का। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है कि किस उपनाम जो है किसका जो उपनाम जो है द वाल है? तो बताना है कि द वाल जो है किसका उपनाम है? तो ये जो है राहुल द्रविड़ का जो है उपनाम है तो द वाल हो जाएगा। और शोएब अख्तर जो है इसको जो है रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो बताना जो रेड क्रॉस है यानी इसका मुख्यालय जो है कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड हो जाएगा, यानी रेड क्रॉस का मुख्यालय यानी जेनेवा हो जाएगा। जेनेवा यानी स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा रेड क्रॉस की जो स्थापना किया गया है 1863 ईस्वी की जो है इसकी स्थापना हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा जो है किया गया है। और रेड क्रॉस को जो है अब तक 3 बार जो है नोबल जो है शांति पुरस्कार दिया जा चुका है, जो कि 1917 ईस्वी में पहली बार दिया गया था, उसके बाद 1944 ईस्वी में दिया गया है और 1963 ईस्वी में भी जो है इसको नोबल जो है शांति पुरस्कार दिया गया है। और अगला क्वेश्चन नंबर 41 है कि आनंद मठ के लेखक थे। तो आनंद मठ के जो लेखक है ये कौन हो जाएगा? तो बंकिम चंद्र जो है चट्टोपाध्याय जो इसके लेखक हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा आनंद मठ उपन्यास में सन्यासी विद्रोह का जो है उल्लेख किया गया है और यही आनंद मठ में सर्वप्रथम वंदे मातरम जो गीत प्रकाशित किया गया। अगला क्वेश्चन है द ऑडेसिटी ऑफ होप किसने लिखी है? तो बताना है द ऑडेसिटी ऑफ जो होप है ये किसने लिखी है? तो ये जो लिखा गया है तो ये हो जाएगा ओबामा के द्वारा लिखी गई है पुस्तक है। और ध्यान रखिएगा बराक ओबामा अमेरिका के प्रथम और श्वेत राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है कि समय का वर्णन करते हुए यानी शब्द संक्षेप एडी का अर्थ क्या है? तो बताना है समय का वर्णन करते हुए यानी शब्द संक्षेप एडी का अर्थ जो है क्या है? तो एडी मीन्स हो जाएगा एनो डोमिनो हो जाएगा। ध्यान रखिएगा एनो डोमिनो जो है यानी ये हो जाएगा ईसा के जन्म के बाद को जो एनो डोमिनो कहा जाता है जो कि प्रेजेंट में है, और ईसा के जन्म से पूर्व जो है वो बीसी कहा जाता है जिसे हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा यानी 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या जो है नाथूराम गोडसे द्वारा जो है कर दी गई। और स्वतंत्र भारत में प्रथम जो है यानी फांसी जो दिया गया था नाथूराम गोडसे को ही जो है दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है कि अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुंच पाने का जो है डर कहलाता है, यानी अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुंच पाने यानी का जो डर कहलाता है।
तो ये जो डर कहलाता है तो ये हो जाएगा नोमोफोबिया हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जल से अगर किसी को डर लगता है तो वो हो जाएगा हाइड्रोफोबिया जो है, यानी जल से डर लगना हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था। यानी सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम जो है चलचित्र था, तो कौन सा चलचित्र था? तो ये हो जाएगा पाथेर पंचाली। तो पाथेर पंचाली जो है यानी सत्यजीत रे द्वारा जो निर्देशित जो है ये हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, सत्यजीत रे को 1992 ईस्वी में विशेष यानी जो है ऑस्कर पुरस्कार जो है दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारत का सबसे बड़ा यानी संग्रहालय कहाँ पर है? तो भारत का सबसे बड़ा जो संग्रहालय है ये कहाँ पे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा संग्रहालय जो है यानी ये हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, और कोलकाता में जो है यानी केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान भी जो है कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है पंचतंत्र किसने लिखा है? तो पंचतंत्र जो लिखा गया ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हो जाएगा विष्णु शर्मा के द्वारा जो पंचतंत्र लिखा गया है। और ध्यान रखिएगा, पंचतंत्र बाइबिल के बाद दूसरे यानी अधिक भाषा में अनुवादित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो यानी जो है बताना है कि ऑप्शन के अनुसार कौन जो है इसमें आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। तो ये हो जाएगा धन्वंतरी हो जाएगा। धन्वंतरी जो है गुप्त काल के महान जो है चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल का प्रारंभ कब हुआ? तो आईपीएल का जो प्रारंभ हुआ था तो ये कब हो जाएगा? तो ये 2008 में जो आईपीएल का प्रारंभ हुआ है। और अगला क्वेश्चन है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर मिलता है। तो लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है? तो ये हो जाएगा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल जो है यानी ये मिलता है। और ध्यान रखिएगा 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य से कितना आगे है? बताना जो भारतीय जो मानक समय है ये ग्रीनविच मध्य से कितना जो आगे है? तो ये जो आगे है यानी 5.5 घंटा जो है आगे है, इसे ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 53 है कि दुनिया का सबसे बड़ा दलदलीय गीला स्थान कहाँ पर है? तो ये जो पड़ता है यानी किस महाद्वीप में? तो ये एशिया महाद्वीप में हो जाएगा, लेकिन स्पेसिफिक जगह कहेगा तो ये हो जाएगा साइबेरिया में पड़ता है स्थान, जो कि प्रीपेट यानी दलदल है, जो कि दुनिया का जो सबसे जो है यानी विशालतम गीला स्थान है। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है कि मानचित्र में समुद्र की सामान्य गहराई को जोड़ने वाली यानी रेखा को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? मानचित्र में समुद्र की समान गहराई को जोड़ने वाली जो रेखा है इसको कहा जाता है आइसोबात जो है कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आइसोबात हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 55 है कि यह एक ठंडी और शुष्क जो है वायु है। बताइए एक ठंडी और शुष्क वायु जो है कौन हो जाएगा? तो ये जो बोरा है ये ठंडी और शुष्क जो है वायु है। और एडियाटिक तट पर बोरा जो है यानी ठंडी हवा चलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 हो जाएगा, वह नदी जो दिल्ली में बहती है। तो कौन सी नदी है जो दिल्ली में बहती है? तो दिल्ली में हो जाएगा यमुना जो है नदी हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा यमुना नदी जो है यानी गंगा की सबसे लंबी जो है सहायक नदी हो जाएगा। और गंगा जो है भारत का सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है कि इरावती जो नदी किस में गिरती है? तो इरावती नदी जो गिरती है ये कहाँ पे गिरती है? तो ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ध्यान रखिएगा ये इरावती जो नदी है ये म्यांमार देश का जो है मुख्य नदी है, यानी म्यांमार का जो है यानी जो है ये मुख्य नदी हो जाएगा, वहाँ की जीवन रेखा है इरावती नदी म्यांमार की। अगला क्वेश्चन नंबर 58 है कि नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर या गाड़ी से पार किया जा सके कहलाता है। तो क्या कहा जाता है इसे? तो इसे जो है रीफ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 59 है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो बताइए दुनिया का सबसे जो बड़ा द्वीप है ये कौन सा द्वीप हो जाएगा? तो ये जो है यानी ग्रीनलैंड हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा ग्रीनलैंड का विस्तार जो है 21,75,000 वर्ग किलोमीटर में है। और ग्रीनलैंड जो है 2
यानी महादेश में अवस्थित है, यानी आर्कटिक और अटलांटिक महासागर में जो है ये अवस्थित हो जाएगा, यानी 2 महासागर में ये स्थित है ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन है कि वह जो है एक संग्रहित फल है, तो कौन एक संग्रहित फल है ऑप्शन के अनुसार? तो ध्यान रखिएगा ये शहतूत जो है संग्रहित फल हो जाएगा, और फल जो होता है यानी फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बज जो शहर यहाँ पर है, तो बज शहर कहाँ पे है? बताइए। जो बज शहर है तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रिया में जो है बज शहर है, और ऑस्ट्रिया की राजधानी कहेगा तो यहाँ की जो राजधानी है वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 62 है कि इसमें दिया हुआ है कि मात्रा u + हाफ एटी स्क्वायर चिन्हों का अर्थ जो है सामान्य का आयाम क्या है? तो होता है s बराबर हम लोग पढ़े हैं ut प्लस जो है हाफ जो है यानी at स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ s के रूप में जो l है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका हो जाएगा यानी b जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है कि शाखीय भौतिक के नियम इन कणों पर लागू होते हैं, तो बताइए यानी जिनका जो आकार है, तो शाखीय भौतिक के नियम जो है इन कणों पर लागू होते हैं जिनका जो आकार है, तो कितना हो जाएगा यानी जो है ग्रेटर देन जो है 10⁻6 -6 जो है मीटर से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 64 है कि एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चलता है, तो बताना इसमें घर्षण के अनुसार सबसे जो अधिक घर्षण जो है यानी किस स्थिति में लगेगा? यानी सबसे अधिक घर्षण स्थितिक घर्षण, उसके बाद काइनेटिक घर्षण, उसके सबसे कम जो है रोलिंग, यानी जो रोल करेगा तो सबसे कम जो है इसमें घर्षण लगता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति यानी भी और माध्यम का घनत्व जो है यानी ये यानी जो है पी है का मध्य जो है इन्हें बताना है रिश्ता क्या है? तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है तो ये हो जाएगा v² बराबर 1/p, ऑप्शन नंबर जो है 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जो जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ है इसका जन्म कहाँ हो जाएगा? तो ये तलवंडी में जो है इसका जन्म हुआ है, यानी कब जन्म हुआ? तो 1400 जो है यानी 69 ईस्वी को जो है इसका जन्म हुआ है। और ध्यान रखिए इसकी मृत्यु कहेगा तो 1539 ईस्वी में जो है गुरु नानक की मृत्यु हुई है। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ पर भेज दिया? तो बहादुर शाह जफर को जो भेजा गया था ये कहाँ भेजा गया था? तो ये रंगून हो जाएगा, जो कि यानी बर्मा देश की राजधानी था रंगून। अब इसका जो है यानी वर्तमान में जो है नाम है ये हो जाएगा, रंगून का नाम जो है अब हो गया है नाइपे ताओ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 है कि अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया ये हो जाएगा जॉन निकोलसन के द्वारा जो है किया गया है। नंबर 69 है कि अंग्रेज़ों के भारत में राज्य काल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? तो एक जो पूर्व वायसराय जो था तो ये हो जाएगा वेवेल हो जाएगा। और वेवेल का जो कार्यकाल था यानी 1943 से लेकर के 1947 ईस्वी तक जो इसका कार्यकाल था, यही जो है एक पूर्व जो है यानी वायसराय था। अगला क्वेश्चन नंबर 70 है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उनकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए यह सत्य है, तो बताइए कौन जो है सत्य हो जाएगा? तो ये अधिकतम जो है यानी होता है। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो यानी क्या जो इसका अपरिवर्तित रहता है? तो इसकी आवृत्ति जो है ये परिवर्तन जो है इसमें नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर जो है यानी 72 तो ये मैथ हो जाएगा, जिसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। और अगला क्वेश्चन है बाकी जो ये जो है इसमें मैथ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 75 को देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि सेल्सियस में यानी 5 यानी फॉरेन जो है यानी इसमें से जो है यानी कितना डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा? तो सेल्सियस इसका होता है यानी सी जो है 100 हो जाएगा बराबर एफ माइनस जो है 32 बाय जो है 180 होता है। इसी पे जो इसको रख दीजिएगा तो इसका मान जो है माइनस जो है 15 डिग्री सेल्सियस जो है इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है
फिर ये जो सब जो है मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है, इसका अगर जो PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप इसका PDF ले सकते हैं। और अगला है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 83 नंबर का क्वेश्चन साइंस का है, इसमें चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है। तो चक्रण क्वांटम यानी स्पिन क्वांटम जो होता है तो इसका 2 हो जाएगा, एक प्लस जो है हाफ होता है और दूसरा माइनस जो है हाफ होता है, तो यही दोनों जो है चक्रण क्वांटम संख्या है। और अगला क्वेश्चन नंबर 84 है कि एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 जो है इसके क्लोराइड का सूत्र यानी होगा, इसके क्लोराइड को जो सूत्र होगा तो इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो C हो जाएगा, यानी MCl जो है 2 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 85 है कि यानी किसमें sp संकरित जो है कार्बन है। तो sp जो है संकरित जो कार्बन है तो किसमें है, तो ये हो जाएगा sp जो है तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH में जो sp जो है हो जाएगा वही, यानी C जो है सिंगल बॉन्ड में कहेगा तो इसमें sp जो है 3 हो जाएगा, और वही इसमें डबल बॉन्ड अगर रहेगा तो इसमें जो है sp जो है 2 यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 85 है कि हाइड्रोजन बम यानी इस पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम किस पे आधारित होता है, तो ये जो आधारित है तो नाभिकीय संलयन पर जो ये आधारित होता है। और अगला क्वेश्चन है कि इसका जो ऑक्सीकरण संख्या सदैव -1 होता है। तो किसका ऑक्सीकरण संख्या जो सदैव जो -1 होता है, तो ये फ्लोरीन है। ये फ्लोरीन जो है इसका जो सबसे अधिक यानी जो हमेशा यानी सदैव जो -1 ही जो है इसका ऑक्सीकरण संख्या होता है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 88 में कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कितने जो परमाणु या अणु होते हैं। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 × 10⁻23 जो है कार्बन परमाणु जो है यानी जो है कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होता है। और इसमें है क्वेश्चन नंबर 89 है कि इसमें रिएक्शन दिया हुआ है और इसमें बताना है NO के लिए जो है इनमें कौन सा जो है यानी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी जो है Kc बराबर जो है यानी और Kf हो जाएगा। इस समीकरण को उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया यानी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 है, ये सिद्धांत जो है डेल P > H/4 पाए ये कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, तो ये जो है हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत कहलाता है। ध्यान रखिएगा, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत बताता है कि किसी कण की स्थिति और वेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 है कि C6H14 के कितने यानी उच्च करीय श्रृंखलाएँ जो है समावयवी संभव है। तो कितना जो इसका यानी उच्च करीय जो है श्रृंखला समव्यय संभव है, तो कितना हो जाएगा, तो ये जो है यानी 5 जो है संभव है। अगला क्वेश्चन नंबर 92 है, यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों में जो है संभावित रुधिर वर्ग होंगे। तो क्या जो है उसके बच्चों में संभावित रुधिर वर्ग क्या हो सकता है, तो उसमें जो है दोनों में अगर AB है तो AB और AB जो है ये जो है संभावित है उसमें हो सकता है। और अगला नंबर 93 है कि भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है तो अपनी जो है किस चीज़ का उपयोग करता है, तो ये जो है यानी ये ग्लाइकोजन का जो है उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 94 है कि यह एक प्रोटीन नहीं है। तो बताना है कौन एक प्रोटीन नहीं है, तो लिम्फोसाइट है ये एक प्रोटीन नहीं है। तो लिम्फोसाइट जो है वास्तव में श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती है। अगला क्वेश्चन है कि यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होती है। तो बताइए कौन सा आयन जो है रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होती है, तो कॉपर प्लस जो है ये उपस्थित नहीं होती है। बाकी जो है सोडियम, कॉपर और मैग्नीशियम जो है ये यानी कैल्शियम ये जो है इसमें उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 है कि इसकी पोषण विधि हैलोफाइटिक है। तो बताइए किसकी जो है पोषण विधि जो हैलोफाइटिक है, तो किसका हो जाएगा, तो ये यूग्लिना जो है इसका पोषण विधि जो है हैलोफाइटिक हो जाएगा। ये पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वही जो है उसका पोषण कहलाता है। और अगला है कि यह जो है यानी स्टेरॉइड्स स्रावित करता है। तो कौन जो स्टेरॉइड्स स्रावित करता है, तो ये जो अग्नाशय जो है स्टेरॉइड जो है स्रावित ये करता है। अगला क्वेश्चन नंबर जो है 98 है कि यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में
ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो बताइए कौन हो जाएगा, यानी श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में जो है ऊर्जा का यानी उत्पादन करता है। तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 99 है कि विषाणुओं में होता है। तो बताइए विषाणुओं में जो है क्या होता है। तो विषाणुओं में जो है या तो आरएनए या डीएनए जो है इसमें होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 100 है कि एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार इस परास में होता है। तो बताइए एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार जो है इस परास में होता है। तो ये जो है यानी हो जाएगा 1000 से जो है 10,000 एंगस्ट्रॉम के जो है बीच में जो है होता है। अब पायस जो एक प्रकार का कोलाइड है। अगला क्वेश्चन है बाकी सब में जो है रीजनिंग का यह प्रश्न हो जाएगा। तो इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जो है पीडीएफ इसका ले सकते हैं। तो यहीं तक था जीके जीएस का प्रश्न। कैसा लगा और आप सब जो है अपना स्कोर जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।